हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जय मां अम्बे कोचिंग क्लासेस में ढेर सारा स्वागत है। चलिए, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कक्षा 10 के विज्ञान पाठ 1 से हम लोगों ने देखा कि प्रथम पाठ जो था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पढ़ा कि जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 2 में देखा था कि उसके प्रकार को पढ़ा था हमने। ठीक, उसी क्रम में पार्ट 3 में कुछ इसके पार्ट्स और थे जिनको हम लोगों को देखना है। अभिक्रियाएं ये कितने प्रकार की अभिक्रियाएं हैं और इसके विषय में हम लोग को देखना है। तो आगे देखेंगे हम लोग इस क्रम में, जैसे 4 हमने पढ़ा था और 5वां अभिक्रिया हमको देखना है। तो 5वां अभिक्रिया देखिए, नेक्स्ट क्रम में चलेंगे तो दे रहा है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या है? देखिए यहाँ पे देखना है हमें उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया इसको हम लोग अंग्रेजी में कह सकते हैं, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए देखेंगे कि आखिर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन उपचयन अभिक्रिया क्या है। देखिएगा, ऐसी अभिक्रियाएं, ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑक्सीजन प्लस होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। यानी हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन का योग होगा, इसमें देखेंगे इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन का योग होगा, योग होगा तथा हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन का ह्रास होगा। यानी हाइड्रोजन क्या होगा, इसमें ह्रास होगा। तो ऐसी ही अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं या ऑक्सीकरण भी कहते हैं। इसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं। जैसे कि हम ले रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा कॉपर, हमने लिया कॉपर और प्लस हमने लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जरा ध्यान से देखेंगे, कॉपर में हमने लिया ऑक्सीजन, जब ये मिला तो बना कॉपर ऑक्साइड। क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। देखिए जरा ध्यान से देखेंगे, कॉपर ऑक्साइड बना तो हमने लिया क्या था इसमें, हमने सबसे पहले लिया था कॉपर और ऑक्सीजन। तो कॉपर यहाँ पे हो गया Cu और ऑक्सीजन हो गया O2। तो यहाँ पे रिएक्शन जब करवाएंगे तो कॉपर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बना। और इसको जब संतुलित करेंगे तो जरा यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन 2 बार है, ऑक्सीजन 1 बार है। यहाँ पे जरा देखिए 2 बार हमने किया, 2 बार यहाँ पे कॉपर, तो 2 बार कॉपर यहाँ पर और 2 बार ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 बार कॉपर यहाँ पे और 2 बार ऑक्सीजन यहाँ पर। और जरा ध्यान से देखिए, इसमें क्या बताया गया था कि ऐसे अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ पे ऑक्सीजन का योग होता है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोई एक पदार्थ दिया गया है, इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ, योग हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो इस क्रम में हम कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, इस अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं और इसको हम लोग ऑक्सीकरण के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगले इसी क्रम में चलेंगे अगले वाले टॉपिक में। तो जो अगला वाला टॉपिक है हम लोगों का वो है अपचयन अभिक्रिया। जरा ध्यान से देखिएगा, उपचयन अभिक्रिया जो था, उपचयन अभिक्रियाओं में हमने क्या किया, उपचयन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का योग हुआ और हाइड्रोजन का क्या हो गया, ह्रास हो गया। ठीक इसी क्रम में यदि हम बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया का, जरा ध्यान से देखेंगे, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या है, अपचयन अभिक्रिया जो है बिल्कुल, ठीक, बिल्कुल उपचयन अभिक्रिया का उल्टा है, विपरीत है। इसे इसको इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, देखिए इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जैसे कि हमने देखा था उपचयन में क्या होता था, ऑक्सीजन हमारा योग होता था, हाइड्रोजन ह्रास होता था। तो ठीक उसी क्रम में जब ये उपचयन अभिक्रिया जब हमने पढ़ा, जब अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे, ये उपचयन का उल्टा है। यानी इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा तथा हाइड्रोजन का योग होगा, हाइड्रोजन का योग होगा। देखिए इसके विपरीत है, उसमें ऑक्सीजन जो था उसमें क्या होता था, ऑक्सीजन का योग होता था,
ठीक है, ऑक्सीजन उसमें क्या होता था, योग होता था, हाइड्रोजन का ह्रास होता था। इसमें क्या है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, योग हो रहा है। जरा ध्यान से देखेंगे, कॉपर ऑक्साइड, हम कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन यदि हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं, देखिए कॉपर ऑक्साइड, हमने एक एग्जांपल ले लिया, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन यदि हम हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं, हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक, तो यहां से क्या कह रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास होगा। जैसे कि देखिएगा, कॉपर ऑक्साइड हो गया हमारा CuO, कॉपर ऑक्साइड हो गया हमारा CuO, और इसका रिएक्शन हमने करवाया हाइड्रोजन के साथ। जरा ध्यान से देखिएगा, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है और उसमें हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया, तो रूल हमारा ये अभिक्रिया ये कहता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास होगा तथा ऑक्सीजन का ह्रास होगा तथा हाइड्रोजन का क्या होगा, योग होगा। तो इस क्रम में यहां से देखेंगे, जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, कॉपर यहां से अलग हो गया और यहां से जो है ऑक्सीजन O और हाइड्रोजन यानी मिल करके यहाँ पे क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। उसी क्रम में यहां से देखेंगे, ये देखिए कॉपर बन गया और H2 और O लेकर के हमने बना लिया H2O, जल के नाम से जाना जाता है। देखिए इसी अभिक्रिया में क्या हो गया, इसी अभिक्रिया में ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें कॉपर ऑक्साइड दिया गया जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन जब हमने इसका रिएक्शन करवाया तो हाइड्रोजन के साथ जब हमने रिएक्शन करवाया तो यहाँ से कॉपर में क्या हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन का क्या हो गया, ह्रास हो गया। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, गायब हो गया और आगे जाकर के यहाँ पे जल के रूप में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो दूसरे क्रम में हमने ये देखा किस तरीके से जो अभिक्रियाएं थी, उपचयन तथा अपचयन की क्रियाओं में हमने देखा कि कैसे ये एक दूसरे के विपरीत है। चलिए इस टॉपिक में हम बात करेंगे यदि अगले टॉपिक की, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको कहा गया रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है और कई बार एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया को दर्शाइए। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया को दर्शाइए। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, बहुत आसान डेफिनेशन। देखिए ऐसी अभिक्रियाएं, ठीक है ना, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण या उपचयन या अपचयन दोनों क्रियाएं, अभिक्रियाएं एक साथ एक ही समय पर, जरा ध्यान से समझिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहा जाता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ एक समय पर हो, तो इस क्रिया को, अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड हमने लिया CuO, हमने ले लिया कॉपर ऑक्साइड और इसके साथ हमने ले लिया कॉपर ऑक्साइड। ध्यान से देखिएगा, कॉपर ऑक्साइड हमने लिया CuO और इसके साथ साथ हमने क्या लिया, यहां पर हाइड्रोजन ले लिया। जरा ध्यान से देखिए, रिएक्शन करवाते समय क्या करेंगे, इसमें क्या कह रहा है कि यहां से, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या हो रहा है, यहां से देखिए हमने रिएक्शन करवाया तो यहां से हमें मिल गया क्या, कॉपर, और प्लस यहां से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल करके H2O बनाया जिसमें हो गया क्या, जल। जरा ध्यान से देखिएगा कि जब इसका मैंने रिएक्शन करवाया इस अभिक्रिया में तो यहां से O देखिए यहाँ पे गायब है, यहाँ पे क्या है, O गायब है, यानी ऑक्सीजन का क्या हो गया, ह्रास हो गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया, ह्रास हो गया। लेकिन ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, लेकिन इसी हाइड्रोजन की हम बात करेंगे कॉपर के साथ। देखिए ये कॉपर में आ गया और ये ऑक्सीजन और जल के साथ मिल करके यहाँ पे क्या बना दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जल बनाया यहाँ पे, क्योंकि H2O को हम लोग पानी से जानते हैं, पानी नाम है आया H2O का। और यहाँ पर इस अभिक्रिया में, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या हुआ, उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं क्या हुई, एक साथ हुई। परीक्षा की दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया को आप क्या करिए, प्रदर्शित करिए, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में बहुत आसान सा डेफिनेशन है, आप क्या बोलेंगे, यदि आपसे परीक्षा में पूछता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया को दर्शाइए या उसको परिभाषित करिए, तो आप साधारण भाषा में लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें
उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ एक समय पर होती हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इस क्रम में हमने देखा कि किस तरीके से रेडॉक्स अभिक्रिया जो है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड की दृष्टिकोण से तो बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया को परिभाषित करिए, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है उसे समझाइए। इस क्रम में जो है ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और अगला टॉपिक हमारा जो है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अच्छा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अगले क्रम में, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जरा ध्यान से देखेंगे कि ये अभिक्रिया, अगला जो अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें, समझ में आ रहा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, क्रिया के फलस्वरूप उष्मा का उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है? उष्मा उत्पन्न होता है, यानी उष्मा हमें क्या करेगा? दिखेगा। उष्मा हमें दिखना चाहिए। यानी आपसे यदि पूछता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को आप क्या दर्शाएंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें क्रिया के दौरान या क्रिया के फलस्वरूप उष्मा उत्पन्न होती है। और क्या होती है? उष्मा उत्पन्न होती है। इसमें उष्मा उत्पन्न होगा, ऐसी अभिक्रियाओं में उष्मा उत्पन्न होगी। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? देखिएगा, प्राकृतिक गैस का दहन। यहाँ पे एग्जाम्पल में ले सकते हैं क्या? प्राकृतिक गैस का दहन। अच्छा, प्राकृतिक गैस का दहन जब भी देखिए कोई भी गैस है, कोई भी चीज हम लोग जब जलाते हैं तो देखिए जब गैस जलता है तो जलने के दौरान क्या होता है? उसमें लाइट यानी उष्मा, हीट प्रोड्यूस होता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं में क्या होती है? उष्मा उत्पन्न होती है। यदि उष्मा उत्पन्न होती है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, या उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक, तो इसी क्रम में इसमें एक टॉपिक और है। अगला जो टॉपिक है हमारा उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? उष्माशोषी अभिक्रिया जो है ये बिल्कुल आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया का विपरीत है। अगला जो है उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है? उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया की हम बात करेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब क्या होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन, या फिर हम लोग कह सकते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? ये बिल्कुल उष्माशोषी अभिक्रिया जो है ना, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया के दौरान जो होता है इसका विपरीत होता है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा जो होता है अवशोषित होता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा क्या होता है? जिसमें उष्मा अवशोषित होता है। ठीक, और ऐसी ही अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उष्माशोषी। शोषी का मतलब शोषित करना, शोषण करना। समझ आ रहा है? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है, उष्मा का अवशोषण होता है, शोषण होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया, इसका एग्जांपल ले सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया, देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है? वह क्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य की प्रकाश की रोशनी में जड़ के रास्ते से जल खनिज लवण लेकर के खाना अपना यानी भोजन तैयार करते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, सूर्य की रोशनी लेते हैं, सूर्य से उष्मा मिलती है और उष्मा को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करने के बाद अपना भोजन बनाते हैं। तो ठीक इस तरह से कह सकते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, और ये क्या होता है? एक आपका जो है उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है।
तो इस क्रम में हमने देखा कईयों प्रकार के जो है अभिक्रियाओं के बारे में हमने पढ़ा इसके विषय में। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आप लोगों से ये विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा